6 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट बागेश्वर में खड़िया खनन पर पूरी रोक का आदेश जारी करता है। 9 जनवरी की तारीख को कोर्ट के सामने बात आती है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रात में खनन हुआ। खनन पोर्टल खोलकर ट्रांसपोर्टेशन परमिट जारी हुए और अगली सुबह माल ट्रांसपोर्ट भी हुआ। ऐसा लगता है खड़िया कारोबारियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर ही अपना पोकलैंड चला दिया। इससे पहले हाईकोर्ट के लोगों के सामने ही एसडीएम गांव के लोगों को हड़का भी चुके हैं। इससे राय यह बन रही है कि बागेश्वर के एक इलाके में खड़िया खनन कारोबारियों का जंगल राज चल रहा है। एक ऐसा जंगल राज जहां कोई कानून नहीं चलता। कानून छोड़िए, हाईकोर्ट का आदेश तक वहां लागू नहीं होता। क्या फॉरेस्ट विभाग, क्या रेवेन्यू विभाग और क्या जिला प्रशासन के अन्य विभाग, सबके सब खड़िया खनन कारोबारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं। नमस्कार, मैं मंजुल। आज बात करेंगे खड़िया खनन के जंगल राज की। कोर्ट कमिश्नर के गांव आने की खबर लगते ही अधिकारी गांव वालों और मजदूरों से काम रोकने को कहते हैं। कोर्ट कमिश्नर के गांव पहुंचने से पहले जिले का बड़ा अधिकारी गांव जाकर उन्हें धमकाता है। अधिकारी यही नहीं रुकता, वो कोर्ट कमिश्नर के सामने भी गांव वालों पर मुंहबंद रखने का दबाव बनाता है। जब कोर्ट कमिश्नर उसे वहां से जाने को कहते हैं तो वो उनसे भी भिड़ जाता है। हाईकोर्ट से नियुक्त हुए कोर्ट कमिश्नर को इस तरह की तड़ी दिखाने वाला बड़ा अधिकारी जिले में एसडीएम है। जब कोर्ट कमिश्नर की सख्ती के बाद किसी तरह एसडीएम वहां से जाता है तो गांव वाले अपने आंसू नहीं रोक पाते। कोर्ट कमिश्नर गांव के लोगों से मिलकर जब शाम को लौटते हैं तो खड़िया खनन का काम फिर चालू हो जाता है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि बागेश्वर में खड़िया खनन की जांच के बाद 6 जनवरी को हाईकोर्ट में रखी गई 127 पन्नों की रिपोर्ट का हिस्सा है। अवैध खनन, तय समय सीमा से ज्यादा समय तक खदान, वन पंचायत की जमीनों पर अतिक्रमण, जल स्रोतों का सूखना, खदान संचालकों द्वारा जंगलात, वन पंचायत राजस्व की जमीनों का अनऑथराइज इस्तेमाल, जंगलात और वन पंचायत के जंगलों में पेड़ों का अवैध कटान, विदेशी मजदूरों का इस्तेमाल, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण, श्रम कानून को लागू करने में केंद्रीय श्रम विभाग की विफलता, जिला खनन न्यास के कोष का दुरुपयोग, ये वो मुद्दे हैं जो बागेश्वर खड़िया खदानों से जुड़े हुए हैं। बागेश्वर के खनन कारोबारी और बागेश्वर प्रशासन के चोली दामन के रिश्ते पर हाईकोर्ट के बनाए कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है कि पहले दिन हमारे प्रारंभिक दौरे के बाद ही हमें पक्का विश्वास हो गया था कि जिला प्रशासन और खनन विभाग खदान मालिकों के साथ मिले हुए हैं। हमारे खदानों के दौरे से यह धारणा और पुख्ता हो गई। हमने पाया कि सभी खनन योजनाएं केवल कागजों पर थी और किसी भी योजना का पालन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार खनन पूरी तरह से अनियोजित था और अवैज्ञानिक था। खदानों की सीमाओं पर हरित पट्टी और रिटेनिंग वॉल खनन योजना में तो प्रस्तावित हैं, पर जमीन पर गायब हैं। खड़िया खदानों में बच्चों को खड़िया निकालने के लिए सकरी दरारों के भीतर भेजा जाता है। बाल श्रम की धज्जियां उड़ाने के अलावा वहां किसी तरह का श्रम कानून लागू होता नहीं दिखता है। ऐसा लगता है खदानों में श्रम कानूनों या मजदूरों के अधिकारों जैसी कोई चीज है ही नहीं। वीडियो की शुरुआत में जो घटना आपने सुनी वो कपकोट तहसील के कांडे कन्याल गांव की है। रिपोर्ट के पेज नंबर 19 में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जिला प्रशासन, मुख्य रूप से एसडीएम, हमारे जाने से पहले कांडे कन्याल गांव गए। गांव वालों ने हमें बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें धमकाया गया। हम ये बात नहीं कह रहे होते अगर एसडीएम ने ग्रामीणों के साथ हमारी बातचीत में दखलंदाजी न की होती। एसडीएम ने हमारे सामने ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश की। हमने उनसे घटनास्थल से चले जाने को कहा, लेकिन जाने के बजाय वो तब तक वहां रहे जब तक हमने विरोध करते हुए ये नहीं कहा कि अगर वे घटनास्थल पर रहे तो हम वहां से चले जाएंगे और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करेंगे। रिपोर्ट कहती है जो ग्रामीण खनन में शामिल नहीं है उनके लिए अपने खेतों, जंगल, चरागाहों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रास्ते या तो खत्म कर दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में बागेश्वर के राजस्व विभाग के बारे में कहा गया है कि वहां कुछ अफसर 10-15 वर्षों से जमे हैं। अगर कभी किसी का तबादला होता भी है तो वो कुछ ही दिन में बागेश्वर लौट आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागेश्वर में हो रहे खनन के इस खेल में जिला प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका में रहा। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन भी हैं। खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को पर्याप्त संख्या में खनन निरीक्षकों के साथ बागेश्वर में नियुक्त करने के साथ रिपोर्ट में 10-15 सालों से बागेश्वर में जमे राजस्व अधिकारियों के तबादले की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने वाले 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा भी है। डीएमएफ फंड में मिसमैनेजमेंट की आशंका व्यक्त करते हुए इसके फिजिकल ऑडिट की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है। इसके अलावा ठाकुर सिंह गढ़िया और सुरेंद्र सिंह भौरियाल की लीज निरस्त करने की अनुशंसा भी रिपोर्ट में की गई है। भले ही हाईकोर्ट की यह रिपोर्ट सिर्फ बागेश्वर जिले में खड़िया खनन से जुड़ी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जैसे सरकार की खनन नीति पर कई कड़े प्रश्न खड़े होते हैं। रिपोर्ट में उत्तराखंड सरकार की खनन नीति को देश के अन्य राज्यों की खनन नीति की तुलना में उदार बताया गया है। सरकार अपनी खनन नीति को अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि उत्तराखंड में खनन नीति की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सवाल है, सरकार की खनन नीति किसने और किसके लिए उदार की? रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी अपना काम करने में फेल रही है और वो सूचनाएं भी छिपा रही है। सवाल है, पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में आकलन करने वाली एजेंसी क्यों आंख बंद करके बैठी है?
अब 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के जिला खान अधिकारी का तबादला करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बागेश्वर के एसपी से खनन में लगी सभी मशीनों को सीज कर शुक्रवार को रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। हाईकोर्ट की सख्त रवैये से उम्मीद तो एक बार फिर यही की जा रही है कि खनन कारोबारियों के हौसले पर कुछ तो असर जरूर होगा।